अगर मैं आपसे कहूँ कि महादेव आपको रोज संकेत दे रहे हैं, हर दिन हर पल, लेकिन तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, तो क्या आप मानोगे? क्या होगा अगर वो अभी इसी वक्त आपके बहुत करीब हो, आपको देख रहे हो, आपकी हर परेशानी, हर डर, हर कन्फ्यूजन को समझ रहे हो और बिना कुछ बोले आपको रास्ता भी दिखा रहे हो? इस दुनिया में करोड़ों लोग महादेव को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हर किसी को उनका साथ महसूस नहीं होता, क्योंकि महादेव कभी सीधे सामने आकर ये नहीं कहते कि मैं यहाँ हूँ। वो तो संकेत देते हैं, स्टेबल, साइलेंट, इतने सामान्य कि 99% लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और फिर एक दिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि शायद वो कभी अकेले थे ही नहीं। सबसे पहला संकेत ये होता है, ज़िंदगी में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, जब हर रास्ता बंद होने लगता है, जब आपने सभी साथ छोड़ देते हैं और अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे अब सब कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ठीक उसी अंधेरे पल में बिना किसी वजह के अचानक तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगती है, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल को, तूफान को एक पल में शांत कर दिया हो, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा हो, डर मत, मैं हूँ। ये कोई इंसुलेशन नहीं होता है, ये तुम्हारी इमिग्रेशन नहीं होती, ये महादेव का पहला संकेत होता है। क्योंकि महादेव शोर नहीं, भीड़ में नहीं, बल्कि उस गहरी खामोशी में मिलते हैं जहाँ इंसान खुद से भी हार चुका होता है, और वहीं से वो तुम्हें फिर से खड़ा कर देते हैं। और अगर महादेव सच में हमारे आसपास है, अगर वो सच में हमें गाइड कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि वो हमसे बात कैसे करते हैं। सच्चाई ये है कि हम रोज़ उनके संकेत देखते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि वो किसी चमत्कार की तरह नहीं आते, वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छुपे होते हैं। दूसरा संकेत है, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, आपका दिमाग कम्प्लीटली उलझा हुआ होता है और आपको समझ नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत, तभी अचानक कहीं से ओम नमः शिवाय की आवाज़ आपके कानों में पड़ती होती है। कोई मंदिर की घंटी, कोई भजन या कोई रैंडम वीडियो जो तुमने सर्च भी नहीं किया और तुमने उसे एक कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देते हो। लेकिन क्या सच में वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है, या फिर वो महादेव का एक तरीका होता है तुम्हें ये याद दिलाने का कि वो तुम्हारे साथ है? और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, कभी कभी वो तुम्हें बचाने के लिए रास्ते भी बदल देते हैं। तुम कोई काम करने जाते हो, लेकिन बार बार रुकावट आती है, प्लान्स फेल हो जाते हैं, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लेकिन बाद में तुम्हें पता चलता है कि अगर वो काम हो जाता तो शायद तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। तब समझ आता है कि वो रुकावट नहीं थी, वो प्रोटेक्शन था, वो महादेव की इनविजिबल शील्ड थी जो तुम्हें बिना बताए बचा रही थी। तीसरा संकेत है परीक्षा। लेकिन महादेव के संकेत हमेशा आसान नहीं होते। कभी कभी वे तुम्हें रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें होती है, जहाँ हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आता है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तुम सोचते हो अगर महादेव मेरे साथ है तो मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वही समय होता है जब महादेव तुम्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे होते हैं, क्योंकि बिना टूटे कोई इंसान मजबूत नहीं बनता, बिना अंधेरे के कोई रोशनी की कीमत नहीं समझता। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों में ही अपनी असली ताकत पहचान लेता है। महादेव तुम्हें गिराते नहीं, वो सिर्फ तुम्हें इतना झुकाते हैं कि तुम फिर कभी किसी के सामने झुक नहीं पाओ। वो तुम्हें दर्द देते हैं ताकि तुम दर्द से डरना छोड़ दो। अब सबसे बड़ा संकेत है इमोशनल स्ट्रांगनेस। लेकिन इन सब संकेतों में सबसे बड़ा संकेत होता है कि उस संकेत की कोई आवाज़ नहीं होती, कोई घटना नहीं होती, बल्कि एक बदलाव होता है। एक ऐसा बदलाव जो धीरे धीरे तुमको अंदर से आता है। एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती। अब तुम हर सिचुएशन को शांति से हैंडल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक क्लियरिटी आ जाती है, एक अंडरस्टैंडिंग की ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। ये बदलाव अचानक ही नहीं आते, ये महादेव की प्रेजेंस के साथ आते हैं। जब तुम
अननॉलेजली उनकी एनर्जी के करीब आने लगते हो, और जब ये होते रहता है तब तुम्हें किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें खुद पता चल जाता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि इंसान खुद को समझ जाता है, वो महादेव के सबसे करीब पहुंच जाता है। महादेव कभी नहीं देखते लेकिन महसूस होते हैं। वो आवाज़ नहीं देते लेकिन रास्ता ज़रूर दिखाते हैं। वो किसी के सामने कभी नहीं आते लेकिन हर मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। और शायद अभी भी जब तुम ये सुन रहे हो, जब तुम्हारे मन में ये बातें चल रही है, वो तुम्हारे आसपास ही होंगे, तुम्हें देख रहे होंगे, तुम्हें समझ रहे होंगे और चुपचाप तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी ऐसे संकेत महसूस हुए हैं तो उन्हें कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है वो महादेव तुम्हें बहुत कुछ बड़ा दिखाना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शायद किसी और को भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो कभी अकेला नहीं था, उनके साथ महादेव ज़रूर खड़े हैं। हर मुश्किल में, हर संकट में महादेव उनका साथ देने ज़रूर आएंगे, अगर वो सच्चे शिव भक्त हैं। और अगर आप भी सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर